नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है कि राजनीति से वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर जो पहले इस बात का दावा करते थे कि अगर सरकार नहीं बनी या मुफीद सीटें नहीं आई तो राजनीति छोड़ देंगे, आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए हम बिहार में चुनाव लड़े, नहीं जीत सके, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके, माफी भी मांगी और ये भी कहा कि भितिहरवा जा रहे हैं जहां पश्चिम चंपारण जहां से गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी और वही जगह प्रशांत किशोर जाएंगे, मौन धारणा करेंगे 24 घंटे का। प्रशांत किशोर की राजनीति में कई तरह के बदलाव 3 साल के अंदर ही आए हैं। पदयात्रा, उसके बाद राजनीतिक दल का गठन और अब बिहार को एक नई उम्मीद। लेकिन यह बात तो तय है कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में जमीन पर दिखने वाले हैं। न्यूज रूम में पत्रकारों से बातचीत करेंगे और समझेंगे प्रशांत किशोर की राजनीति अब आखिर किस तरफ जाएगी। क्या विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर आने वाले समय में रहेंगे, क्योंकि लालू परिवार पर भी प्रशांत किशोर का हमला कम नहीं रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ अमिश सर हैं। अमिश सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वो राजनीति से रिटायर हो रहे हैं, उत्साह में मुझे लगता है कि उस समय उन्होंने ज़्यादा कुछ कह दिया था और पॉलिटिक्स जो है वो 2 दिन का कोई गेम नहीं है, T20 का मैच नहीं है, एक स्थिरता खोजती है राजनीति। प्रशांत किशोर को ये बात इस चुनाव ने समझा दिया क्या? नहीं, प्रशांत किशोर आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव पूर्व ये कह देते कि मैं चुनाव हार रहा हूँ? ये उम्मीद रखना तो बेईमानी है ना किसी राजनेता से। प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर बिहार में नहीं थे। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जो चुनाव लड़ रही थी। तो ये चुनाव पूर्व कह देना कि हमारा इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट खराब है, ऐसा वो कहता नहीं है कोई नेता। प्रशांत किशोर ने यही किया। जो प्रशांत किशोर का प्रदर्शन है, 15 लाख वोट पाना पहली बार चुनाव लड़कर और 30 सीटों पर प्रॉस्पेक्ट खराब कर देना, एनडीए का हो या महागठबंधन का, ये एक अपने में एक सफलता है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर से बहुत लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि प्रशांत किशोर आज आकर राजनीति से संन्यास का ऐलान कर देंगे, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन गलत हुआ। 25 सीटें उन्होंने जेडीयू को दी थी सरकार बनाने वाली भी बात। तो देखिए आशीष, नेता को ना थोड़ी मोटी चमड़ी का होना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने ये दिखाने की कोशिश की है और बड़ी सकारात्मकता से अपनी हार को स्वीकार किया है। वो ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम में लूप होल्स है, चुनाव कराने वाले सिस्टम में। वो ये कह रहे हैं कि हम मंथन करेंगे, हमसे चूक हो गई चुनाव को समझने में, हम गांधीवादी तरीके से अनशन करके अपना प्रायश्चित करेंगे कि ये चूक हमसे क्यों हुई। राष्ट्रपिता के दिखाए गए रास्ते पर चलकर और उन्हीं की कर्मभूमि पर खड़े होकर कोई ये बात कह रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम गांधी के पथ पर चलेंगे और गांधीयन वे ऑफ स्टाइल में हम अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे और अपनी मन स्थिति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल है सर जी, क्योंकि प्रशांत बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, उन्हें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए या नहीं, आप विश्लेषण में बताइए। प्रशांत किशोर को कहते हैं कि उन्हें आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जबकि जिस गांधी की तस्वीर को वो पीछे रखते हैं, आंदोलन के तो प्रतीक है। 3 आंदोलन गांधी ने किया और वो कहते हैं कि आंदोलन को नकार रहा हूं मैं। नहीं, प्रशांत किशोर उस आंदोलनकारी चरित्र, जो आंदोलन को कोट एंड कोट कर दिया गया ना, जैसे सेकुलर राजनीति, जैसे सेकुलर शब्द को इस देश ने गाली बना दिया राइट विंग के लोगों ने, जैसे प्रगतिशील होने को, लिबरल होने को इस देश में गाली के तौर पर समझा जाने लगा। प्रशांत किशोर की शायद आंदोलनों को लेकर यही समझ है। कोई आदमी परफेक्ट तो होता नहीं। प्रशांत किशोर आंदोलन के बारे में बड़ा अच्छा राय रखते हों या आंदोलन को वो केवल स्टालिन के लाल क्रांति या उससे रेड रिवॉल्यूशन समझते हों, तो प्रशांत किशोर की अपनी समझ है। लेकिन वो गांधी को कोट कर रहे हैं और आंदोलन से भाग रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। गांधी आपके आदर्श हों, गांधीयन वे ऑफ पॉलिटिक्स आपकी आदर्श हो और आप आंदोलन से भागे, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हो सकता है कि प्रशांत किशोर के नज़रिया ही ऐसा हो कि वो आंदोलन को समझते हो कि जो रशिया में हुआ रिवॉल्यूशन, जो इंग्लैंड में हुआ रिवॉल्यूशन या जो लेफ्ट रिवॉल्यूशन
किया जिसमें खून बहे सड़कों पर, वैसे आंदोलन की उनके दिमाग में परिकल्पना हो। लेकिन गांधी ने तो सिखाया है ना कि अहिंसात्मक तरीके से इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है, कंपनी रूल से देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। ये सब महात्मा गांधी ने सिखाया कि आंदोलन से क्या क्या हासिल हो सकता है, वो भी शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से। तो पीके को ये समझने की आवश्यकता है कि बिना आंदोलन के वो बिहार को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी दो बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं, एक एनडीए की और एक महागठबंधन की। पीके को अगर अपना रास्ता बनाना है तो वो रास्ता आंदोलन से गुजरेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल स्टाइल का आंदोलन हो या पीके स्टाइल का आंदोलन हो या कोई नया प्रकार किस्म का आंदोलन हो। क्योंकि पीके केवल बड़ी बड़ी बातें करके, पीके का जो आप अगर मेरा एनालिसिस पूछ रहे हैं, तो जो पीके की सबसे समस्या वाली बात मुझे लगी पीके का एरोगेंस। पूरे चुनाव पीके का भयानक एरोगेंस दिखा, और खास करके पत्रकारिता, जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं कि वो शूट द मैसेंजर वाली बात है कि मैसेंजर को ही आप मार रहे हैं ना, आपकी जो बात दिखा रहा है आप उसी के ऊपर तल्ख हुए जा रहे हैं, उसी पर चढ़ने की कोशिश किए जा रहे हैं, उसकी नौकरी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके राजनीतिक रुझान पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब एरोगेंस उनको चुनाव पूर्व नहीं दिखाना चाहिए था, और अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको अपने अंदर ये बात सुधार लानी चाहिए। लेकिन पीके बिहार में बने रहने वाले हैं। पीके बिहार में एक बड़ी फोर्स बनकर उभर चुके हैं। जिस तरह का उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने वोट स्विंग कराया, इधर कराया या उधर कराया, 4-5% वोट जो उनका अपना ज़मीन बना है, उनके साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं जो पढ़ने लिखने एक अकादमिक जगत में सुविख्यात लोग हैं। तो पीके अगर इस यात्रा को यूं ही कंटिन्यू रखते हैं, एक अल्टरनेटिव मॉडल पॉलिटिक्स का बिहार में पेश करते हैं, जो जाति के खांचे में ना हो, धर्म के खांचे में ना हो, जिसका एक ही मॉडल हो बिहारी फर्स्ट का, जिसका एक ही मॉडल हो कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने का, जिसका एक ही मॉडल हो बिहार में लोगों को नौकरी दिलाने का। सब लोग घर लौटना चाहता है आशीष। इस माइग्रेशन का शिकार हर व्यक्ति अपने गांव, अपने घर, अपने समाज में लौटना चाहता है। ये स्वप्न अगर पीके आगे भी दिखाएंगे और इस स्वप्न पर अगर काम करेंगे, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो बिना चुनाव जीते भी बिहार में 10 बदलाव ला सकते हैं। पीके एक छोटा मोटा कॉरपोरेट हैं अपने में, पीके की कंपनी और खुद पीके, वो बिना चुनाव जीते 10 काम कर सकते हैं। पीके अगर वो काम करके दिखाते हैं तो बिहार में उनका भविष्य है। ठीक है, चलिए अब एक राजनीतिक सवाल लेते हैं। हमारे साथ इंद्रमोहन सर हैं। समझेंगे कि 35 सीटों पर प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रभावित किया। एनडीए के प्रत्याशी हो या महागठबंधन के, हार जीत का जो अंतर था वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को लेकर के कई तरह के सवाल हैं। प्रशांत किशोर ने जो आज ऐलान किया, इस ऐलान को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजनीति में अब टिके रहेंगे तो विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करेंगे, या फिर जो उनका चुनाव से पहले हमला था लालू परिवार पर वो भी जारी रहेगा? दोनों तरफ हमला करेंगे या अब एक तरफा रहेंगे? देखिए, मुझे तो प्रशांत किशोर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुझे वो अपनी बातों से भी मुकरते हुए देखे। मैं नहीं कहता कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन अब आज उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, मेरे पास कोई पद ही नहीं है तो मैं किससे इस्तीफा दूँ। जनसुराज के सूत्रधार है, कोई पद तो उन्होंने लिया नहीं। लेकिन ये तो अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनती तो उसका सीएम चेहरा कौन होता? प्रशांत किशोर होते। तो जब इतनी सारी चीज़ें वो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, हालांकि एक अच्छी बात उन्होंने कही, आते के साथ उन्होंने हार की जिम्मेदारी ले ली। कुल उनको 3.5% वोट मिला है, और वो भी तब जब उन्होंने लगभग 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 238 सीट पर तो उनके कैंडिडेट लड़े। 2 लोगों ने इज्जत बचाई, वरना तो 100% जमानत जब्त हो जाती है, जब्ती हो जाती है उनको। अब उसमें वो क्या कहेंगे? रही बात की मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, मुद्दे उठा रहे हैं, मिल किससे रहे हैं वो? प्रशांत किशोर की मुलाकात किससे हुई? आपने एक स्विस बिहार की जनता से हुई। हाँ, जनता से। मैं बताता हूँ वो जनता कैसे इन्होंने चुना। इन्होंने एक रास्ता बनाया, रोड मैप, हर शहर में गए, वहाँ इन्होंने लगाया स्विस टेंट, एक आलीशान वैनिटी वैन जिसमें ये बैठे, लोगों की भीड़ जुटाई गई, एक गाना प्ले होता था, और जब वो गाना बजता था तभी वो मंच पर आते थे। एकदम हीरो सी एंट्री होती थी, एकदम हीरो स्टाइल में हाथ हिलाते हुए आते थे। लगभग एक जैसा भाषण वो हर जगह दे रहे थे, चूँकि मुद्दे सेम थे। अमूमन नेता ऐसे ही भाषण देते हैं, तो आप मान लीजिए कि वो भी ऐसे भाषण दे रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप बेगूसराय के फलाने गांव चले गए, आप वेरी गुड, क्या आपने बेगूसराय के फलाने गांव के 25 लोगों को बुलाकर बातचीत की? नहीं की। ऐसी बातचीत ही नहीं हुई कहीं पर। मतलब मैनेजमेंट बनाने में रह गए, लोगों से बातचीत उनके आसपास हमेशा ऐसे लोग थे जिसने भीड़ दिखाई, जिन्होंने वो भीड़ लाई, और जिन्होंने एक ऐसा आमंडर रचा जिसमें से लग रहा था सबको
कि बहुत बड़ा चीज़ होने वाली है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई क्योंकि रिजल्ट तो अब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में ना बिल्कुल आदमी को ऐसे ही जिद्दी होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके पास है, विपक्ष के पास नंबर नहीं है, आप करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप डटे रहिए, क्या पता आप विपक्ष की जगह ले लें। लेकिन मुझे भी जो समस्या नज़र आती है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर बिना जाति को साधे तो नहीं जा पाएंगे, ये बहुत मुश्किल। और जो फार्मूला इस बार हिट हुआ है ये फार्मूला चलता भी रहे, मैं ये भी मानता हूँ कि ये चलाया जा सकता है। 5 साल से पहले कई राज्यों में फिर से चुनाव होंगे, कई राज्यों में स्कीम जारी है, उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर ये चलता रहे तो समझिए कि फिर चल गई, फिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। और 5 साल बहुत लंबा समय होता है। जो प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि 10 साल में मैं ऊब जाता हूँ, तो समझ लीजिए कि वो 10 साल आने वाला है। तो अब क्या, उसके पहले एक लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भी वो अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो दिख गया कि फोकस की भारी कमी थी। जो मुझे लगा कि वो सीट पर कैंडिडेट को लेकर फोकस की भारी कमी थी। हालांकि प्रशांत किशोर कई गुना ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस रखते हैं, डेटा के धनी आदमी, हम कमेंट कर रहे हैं यही बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि थोड़ा सीटों को फोकस करना चाहिए था उन्हें, ऐसे कैसे चुनाव हार सकते। उनसे बहुत उम्मीद थी बिहार को, हम सब लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर आए हैं तो कुछ बेहतर होगा बिहार में। लेकिन जिस तरीके से नतीजा है, इसका मतलब तो लगता है कि आपके कैंडिडेट ना तो पहुंच पा रहे हैं, और जिन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सेट किया था कि हर ज़िले में 2 कोऑर्डिनेटर रखे गए थे जो वहाँ तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, कैंडिडेट से बात कर रहे थे, उनकी मीडिया में वो उपलब्धता बता रहे थे कि क्या बाइट देंगे, कैसे देंगे। हर लेवल पे काम हो रहा था। और इतना काम होने के बावजूद मतलब हज़ार तो एम्प्लॉय कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार में जुड़े हुए थे। अगर इतने लोग जुड़े हुए थे, 1000 पेजेस बने हुए थे, तो कम से कम इतना, एक आदमी 5 वोट भी ट्रांसफ़र कराता तो हर सीट पर 5000 वोट आना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं आया। चलिए हम सहयोगी वेंकटेश से बात करेंगे, जो कि प्रशांत किशोर को लेकर तमाम तरह की बातें हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वो चुनाव लड़ रहे थे, स्वतः स्फूर्त भीड़ प्रशांत किशोर की रैली में नहीं जुड़ पा रही थी। प्रशांत किशोर की राजनीति में जो इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, आप कहाँ कमी पाते हैं और आने वाले समय में प्रशांत किशोर क्या कोई बड़ा कमाल करेंगे? आपको उम्मीदें प्रशांत किशोर से कितनी हैं? और जो राजनीति बीते दिनों प्रशांत किशोर की रही, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे उस दिन 2 ख्याल आए जहन में। पहला ये कि क्या बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को समझा नहीं है, और दूसरा ये आया कि क्या खूब समझा है। आज की पीसी के बाद लग यही रहा है कि क्या खूब समझा है बिहार की जनता ने। उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे और उपवास करेंगे। महात्मा गांधी के जितने अनुयायी हुए, महात्मा गांधी ने आखिरी उपवास जिस समय बंगाल में आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने किया था। और आप याद करें, अगर इतिहास के पन्नों में जाएं, अगर याद करें तो जेपी ने जब उपवास किया और जेपी ने जब आंदोलन शुरू किया तो उन्हें कभी सत्ता नहीं चाहिए थी। अन्ना आंदोलन जब भी हुआ, प्रशांत भी कहते हैं कि सत्ता नहीं, बदलाव चाहिए। नहीं, सत्ता तो चाहिए ही ना। सर ने जो बात कही मैं उसी को दोहरा देता हूं कि अगर प्रशांत किशोर, अगर जन स्वराज की सरकार बनती तो प्रशांत किशोर ही तो सीएम होते ना, दूसरा कोई तो सीएम होता नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरह से आए और गोलमोल तरीके से जवाब दिए, अभी उसके पहले सर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर अपने आप में एक कॉरपोरेट हैं। महात्मा गांधी कॉरपोरेट के सख्त खिलाफ थे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा का वैनिटी वैन से लेकर के जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से एक के बाद एक दावे किए गए, वादे किए गए, महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य का रास्ता चुना था, गोलमोल नहीं। अल्टरनेट होता है ना किसी चीज का। मैं ये सवाल आपसे ही पूछ रहा हूं कि एक तरफ हजारों हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे नेता से ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि साइकिल से प्रचार करने के लिए जाए? मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना बस ये है कि अगर आप जो चीज हैं वो नजर भी तो आइए ना। आप वो वसीम बरेलवी के शेर की तरह मत जाइए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो हर आदमी में तो 10-20 आदमी, उनके में तो न जाने कितने किरदार नजर आए। और खास करके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रशांत किशोर ने दावा ठोक करके कहा था कि 25 सीटें नहीं आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आज वही प्रशांत किशोर गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो उनमें तो न जाने, उनके किरदार में न जाने कितने किरदार और कितनी परछाइयाँ बसती हैं। चलिए, तो ठीक है, प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग राय आप पत्रकारों की सुन रहे थे। बहरहाल प्रशांत किशोर ने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले समय में बिहार में वो राजनीति करते रहेंगे। एक और बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कही कि जिन महिलाओं के खाते में 10,000 गए हैं उन्हें 2 लाख अब दिलवाने की जिम्मेदारी
हमारी होगी, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर की राजनीति, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।